जियान अपनी पूरी तुझे आइला पर रखे हुए था। कभी उसे नाश्ता मुकम्मल करने का कहता, कभी जूस पीने की दिया दिहानी करवाता, और कभी उसके सामने रखी प्लेट की तरफ इशारा करता। घर में सब जानते थे कि जियान की दुनिया का मर्कज सिर्फ आइला है, और वह बाकी मामलात में तब तक दिलचस्पी नहीं लेता जब तक कोई ज़रूरी बात न हो। इसी दौरान ऊपर वाली मंजिल से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। वचन लम्हों बाद जुनीर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरती हुई डाइनिंग हॉल में दाखिला हुई। उसके हाथ में बिग था, चंद फाइलें बाजू के नीचे दबी हुई थी और चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। अस्सलामु अलैकुम, उसने जल्दी से सबको सलाम किया। वालेकुमुस्सलाम, सब ने जवाब दिया। मामा जान ने फौरन कहा, बेटा पहले नाश्ता तो कर लो। देख, मगर जुनीरा ने घड़ी की तरफ देखते हुए बेबसी से सर हिला दिया। ताई जान, आज बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। हमजा हंस पड़ा, क्योंकि घर में सब जानते थे कि जुनीरा के बाद शहरयार शाह वक्त की पाबंदी के मामले में कितने सख्त हैं। इरसलान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर आज तुम मजीद 5 मिनट रुकी तो दफ्तर पहुंचने से पहले ही डांट सुनने के लिए तैयार रहना। जुनीर ने दोनों को घुराम उसके पास जवाब देने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी जल्दी मामा जान, बाबा जान और दादा जान से दुआ ली, आइलहा को मुस्कुराकर खुदा हाफिज कहा और फिर तकरीबन दौड़ती हुई हवेली से बाहर निकल गई। सहन से निकलते हुए भैंस के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आज अगर वो हमजीद लेट हो गई तो शहरयार शाह यकीनन बहुत अक्सा। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठी, इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी हवेली के बड़े गेट से बाहर निकल गई। सुबह का वक्त होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ, ऊंच चुकी थी। जुनीर बार बार घड़ी देख रही थी और दिल है दिल में दुआ कर रही थी कि रास्ते में कोई रुकावट ना आए। तकरीबन 40 मिनट बाद शहर के मसरूफ कारोबारी इलाके में वाक़ बुलंदो बाला इमारत उस कैंसरों के सामने थी जहां वो हम करती थी। गाड़ी पार्किंग में रोक कर वह जल्दी से बाहर निकली, बैग कंधे पर डाला और तकरीबन दौड़ते हुए इमारत के अंदर दाखिल हो गई। लॉबी में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और इस्तकबाली अमले ने उसे सलाम किया, मगर वो सिर्फ सर हिलाकर आगे बढ़ गई। लिफ्ट का इंतजार करते हुए उसने घड़ी देखी तो दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। जैसे हेल्प आई, फौरन अंदर दाखिल हुई और अपनी मंजिल का बटन दबा। या चंद लम्हों बाद लिफ्ट के दरवाजे खुले और वह तेजी से अपने फ्लोर की तरफ बढ़ी। पूरे दफ्तर में मामूल की मसरूफियत शुरू हो चुकी थी। सब अपनी अपनी मेजों पर मौजूद थे और कंप्यूटर स्क्रीनों पर काम जारी था। जुनीर ने एक गहरी सांस लिया और खामोशी से अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगी, मगर उसके दिल में अब भी यही खौफ था कहीं शहरयार शाह के नजर उस पर न पड़ जाए, क्योंकि पूरे दफ्तर में यह बात मशहूर थी ये कि शहरयार शाह को देर से आने वाले लोग बालकल पसंद नहीं थे। और आज जुनीर मामूल से कहीं ज्यादा लीट थी, जबकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दिन दफ्तर में उसके लिए कुछ गैर मुतवक्का चीजें उसका इंतजार कर रही थी। जुनीरा अभी अपनी मेज पर बैठी ही थी कि शहरयार शाह की सेक्रेटरी तेज कदमों से उसकी तरफ आई। मिस जुनीरा, बॉस आपको अभी अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। यह सुनते है जुनीरा का दिल धक से रह गया। उसे दफ्तर आए बमुश्किल चंद मिनट हुए थे और बुलाने का मतलब अक्सर कोई अच्छी खबर नहीं होता था। उसने एक गहरी सांस ली, फाइलें सीधी की और खुद को जहनी तौर पर तैयार करते हुए शहरयार शाह के ऑफिस की तरफ चल पड़ी। पूरे फ्लोर पर मौजूद मुलाजमीन जानते थे कि शहरयार शाह सख्त मिजाज और काम के मामले में इंतहाई संजीदा शख्स था। उसके सामने जाते हुए अक्सर लोग अपनी गलतियां खुद ही याद करने लगते थे। जुनीर होने दरवाजे पर दस्तक, अंदर से संजीदा आवाज आई, कम इन। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। आफसबा तबड़ा और खूबसूरत था। बड़ी शीशे के दीवार के पार पूरा शहर नजर आ रहा था, जबकि शहरयार अपनी मेज के पीछे बैठा चंद फाइलों का जायजा ले रहा था। जुनीरा को अंदर आता देखकर उसने सर उठाया। चंद लम्हों के लिए उसके नजरें जुनीरा पर ठहर गई। अजीब बात यह थी कि जिस शख्स की मौजूदगी में पूरा दफ्तर घर जाता था, वह जुनीरा को देखकर गैर महसूस अंदाज में नरम,
पड़ जाता था। शायद उसे खुद भी अंदाज नहीं था कि कब वो जुनीरा को दूसरों से मुख्तलिफ समझने लगा था, मगर आज उसके चेहरे पर हद से ज्यादा संजीदगी थी। बैठ जा, उसने मुख्तसर कहा। जुनीरा खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर शहरयार ने फाइल बंद कर दी। तुम आज फिर लेट हो। जुनीरा ने फौरन नजरें नीची कर ली। सूरी सर, घर में। ये जारी है इस महीने। शहरयार ने बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। जुनीरा को वाकई शर्मिंदगी महसूस हुई। आइंदा नहीं होगा सर। शहरयार ने उसे चंदल में देखा। सच तो यह था, कहा अगर ये गलती कोई और करता तो शायद अब तक अच्छी खासी डांट सुन चुका होता, मगर जुनीरा के सामने आते हया उससे का गुस्सा हमेशा आधा रह जाता था। उसे खुद पर झंझलाहट होने लगी। आखिर वह उसके साथ दूसरों जैसा सख्त क्यों नहीं रह पाता। इसी दौरान उसे ईद के दिन अपना भेजा गया मीज़ याद आ गया। और मेरा मैसेज? शहरयार ने अचानक पूछा। जुनीरा ने हैरत से सर उठाया। जी, ईद वाला मैसेज। अब जुनीरा को समझ आया। उसने फौरन अपना माथा थाम लिया। सर, मैं वाकई जवाब देना भूल गई थी। शहरयार ने खामोशी से उसे देखा। भूल गई थी? जी सर, 3 दिन तक। मैंने मैसेज देखा भी था, लेकिन जवाब बाद में देने का सोचा और वो खुद ही रुक गई, क्योंकि जितना वो वजाहत दे रही थी इतना ही बहाना लग रहा था। चंद लम्हों तक आपस में खामोशी रही, फिर अचानक शहरयार ने नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली। ठीक है, जुनीरा ने हैरत से उसे देखा। बस इतना ही? उसे लगा था शायद मजीद डांट पड़ेगी। फाइल मुकम्मल हुई। शहरयार ने मौजू बदल दिया। जुनीरा ने फौरन सर हिलाया। जी सर। अगले 15 मिनट दोनों मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट पर गुफ्तगू करते रहे, मगर जुनीरा को बार बार महसूस हो रहा था कि शहरयार कुछ ज्यादा खामोश है। आखिरकार मीटिंग खत्म हुई। वो उठकर जाने लगी तो शहरयार ने उसे आवाज दी। जुनीरा। जी सर। आइंदा। वो चंद लम्हे रुका। अगर मैं मैसेज करूं तो कम से कम सीन पर मत छोड़ा करो। जुनीरा चंद सेकंड उसे देखती रही, फिर बेख्तियार उसके चेहरे पर हंसी आ गई। सूरी सर। पहली बार शहरयार के होंठों पर भी बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आई। जाओ, अपना काम करो। जुनीरा ने सर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही शहरयार कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। उसे खुद पर हैरत हो रही थी। पूरी कंपनी में शायद ही कोई ऐसा शख्स था जिसके लिए वो अपनी सख्ती में नरमी लाता हो, मगर जुनीरा के मामले में हर बार कुछ मुख्तलिफ हो जाता था, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान भी कर रही